हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, तो आप लोगों ने लास्ट टाइम वर्क डन के बारे में पढ़ा था। वर्क डन की अलग अलग टाइप्स भी पढ़ी थी कि कब होता है पॉजिटिव वर्क डन, कब होता है नेगेटिव वर्क डन, कब होता है ज़ीरो वर्क डन। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो आज के लिए आज का टॉपिक जो होगा हमारे पास वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए। देखो भाई, सबसे पहले हमें समझना व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। देखो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसी को हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग, इट इज बेसिकली इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी जो सम होता है किसका, एक काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने आप लोगों को कहा था काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज में होती है जो बॉडीज मोशन में होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उन बॉडीज में होती है जो मतलब एक बॉडी के अंदर होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी शेप की वजह से एक्वायर करती है एक ये वाली एनर्जी। और एक पढ़ा था आप लोगों ने, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो उन बॉडीज में होती है जो कहाँ पर होते हैं, अबो दी अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर होते हैं, मतलब हाइट पर होते हैं, कुछ हाइट पर होते हैं। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी किसी हाइट पर होते हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, आपने क्या सीखा, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं, आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, नाम से ही पता चलता है कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ना हम किसी बॉडी की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो लॉ आपके सामने मैंने लिखा है ना इस टाइम, इस लॉ के बारे में आप लोग समझोगे, अभी समझोगे। तो फिलहाल आप इसकी थोड़ा सा हेडिंग सीखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी जो होती है वो हमेशा किसी बॉडी के अंदर क्या रहती है, कंजर्व, मतलब कांस्टेंट रहती है। इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं। सुनो इधर, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने ये रखी हमारे पास एक अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस है, और मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरह से। इमेजिन करो आप लोग कि इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है, m, और ये ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है, पॉइंट A पर है। हाँ, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, मतलब ये मार्कर मैंने पॉइंट A पर रखा है ऐसे। अब आपको देखना है कि इस मार्कर को मैंने कहां पर रखा, हाइट पर रखा है ना, तो ये है। इसका मास कितना है, बोलो शाबाश, इसका मास है m, है ना। तो अब हमें देखना है पॉइंट A पर इस बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। और याद रखो, आप लोग क्या सीखोगे, जितना इसको एनर्जी यहां पर होती है उतना ही इसको एनर्जी कहां पर होगी, यहां पर होगी एट पॉइंट B पर, और उतनी ही एनर्जी इसको कहां पर होगी, 8 पॉइंट C पर। यही चीजें आप लोगों को क्या करनी है, प्रूव करनी है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक बॉडी मैंने रखी है कहां पर, पॉइंट A पर, और जितना इस बॉडी को इस लोकेशन पर होगी ना एनर्जी, उतने ही इसको यहां पर होगी, उतनी ही इसको यहां पर होगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जितना पॉइंट A पर होगी उतनी ही पॉइंट B पर होगी, उतनी ही पॉइंट कहां पर होगी, C पर होगी। मतलब एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर इसकी एनर्जी 2 जूल है तो यहां पर भी इसकी एनर्जी कितनी होगी, 2 जूल। यहां पर भी कितनी एनर्जी होगी, 2 जूल। मतलब एनर्जी क्या हो जाती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। यहां पर कितनी एनर्जी है, 2 जूल।
यहाँ पे 2 जूल, यहाँ पर 2 जूल। तो चलो अब हम देखेंगे, इसी बात को हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। शाबाश। देखो भाई, इस बात को भी भूल जाओ अभी और इस बात को भी भूल जाओ अभी। आप पहले ए पॉइंट पर देखो। पॉइंट ए पर हमने रखा एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, मतलब एक स्टोन रखा जिसका मास रखा मैंने कितना, बोलो शाबाश, m। और किस लोकेशन पर है, ए लोकेशन पर है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये कितनी हाइट पर है अबोव द अर्थ सरफेस, तो आप कहिएगा सर ये कहां पर है, एट ए हाइट h। कितनी हाइट पर है, बोलो h हाइट पर है ये, अबोव द ग्राउंड। तो मैं आपसे कहूंगा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितनी होगी इसकी एनर्जी, बोलो। तो आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट ए पर होगी ना इसको, वो होगी mgh। कितनी होगी, बोलो शाबाश, mgh होगी। कितनी होगी, mgh होगी। मैं आपसे बोलूंगा बताओ फिर, अगर पोटेंशियल एनर्जी इसको mgh है तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलो शाबाश। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी 8.a। देखो इस तरह से बताओ शाबाश, कितना है इसकी वेलोसिटी, मेरे हाथ में जो वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है इस टाइम वो कितनी है, 0 है। तो अगर इसकी क्यों है 0, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, क्योंकि ये किसी हाइट पर रखा है हमने। क्या रखा है, जैसे ये है एक शेल्फ और शेल्फ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, बताओ हाइट पर तो है वो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, mgh। m क्या है उसका मास, g क्या है ग्रेविटी लग रही है उसको, और h क्या है, हाइट है जो अबोव द ग्राउंड है वो। अब मुझे बताओ, अब ये रेस्ट पर है ना, तो जो चीज़ें रेस्ट में होती है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो 8.a पर हम कर रहे हैं इस टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तुम लोगों को पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, बोलो 0। तो अगर 0 वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिकॉज, यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों ने समझा है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो अब आप मुझे बताओ पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। तो क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर मैं क्यों निकालूंगा, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी 8.a वो कितनी होगी, शाबाश, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर पॉइंट ए पर, आप कहोगे सर mgh। बोलो क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपने कहा 0, तो सम कितना आ गया, इन दोनों का सम आ गया mgh। यहाँ पर नहीं जाएंगे हम आगे, हम थोड़ा इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी 8.a, तो वो कितनी होगी, वो होगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आपने कहा सर mgh, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो mgh निकली इसकी मैकेनिकल एनर्जी 8.8 बोलो 8.a। यहाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ रहे हो। तो ठीक है, मतलब पॉइंट ए पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो mgh। तो चलो अब अगर इमेजिन करो कि इसको हमने क्या किया, अब मैंने इसी स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया, और जो ही मैंने इसको वहां से फेंका तो ये वाला स्टोन कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। क्या मास चेंज हो जाएगा, नो, मास तो उतना ही रहेगा। अब ये यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेस हो गया, बोलो, मतलब एक्सेलरेट हुआ ना। देखो वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर, 0, मैंने छोड़ दिया उसको, क्या किया, छोड़ दिया। स्टोन आप पकड़ो ऐसे इस तरह से, अब इसको छोड़ देंगे हम, तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। क्या ये एक्सेलरेट हुआ, यस एक्सेलरेट भी हो गया, है ना। तो अब मुझे बताओ कितना एक्सेलरेट हुआ, मैंने कहा सर ये यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस कितना हो गया, x। तो चलो अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यहाँ पर शाबाश, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी लिखना था, मैकेनिकल एनर्जी हम करने, सॉरी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने आगे किया। तो सिमिलरली 8 पॉइंट कहां पे भाई, बोलो 8 पॉइंट बी पर देखेंगे आप इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो 8 पॉइंट बी
इसको ध्यान रखना, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 पॉइंट बी पर देखो, बी पर अब ये यहाँ पर रुका हुआ नहीं है, ये तो आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ से क्या किया, ड्रॉप किया, चल रहा है कहाँ की ओर, ग्राउंड की ओर। चलो हम देखेंगे, इमेजिन करो हम पोजीशन बी पर इसको, ये लेकिन ये चल रहा है, इस टाइम ये चल रहा है। तो बी पॉइंट पर देखो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चलो पॉइंट बी पर देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी पहले हम निकालेंगे, या हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1, या पोटेंशियल एनर्जी निकालो, शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना, होता है कि नहीं, फार्मूला mgh। लेकिन मास कितना है इसका, m, g क्या है, ग्रेविटी लग रही है। व्हाट इज h, हाइट। बताओ पॉइंट b पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है भाई, पॉइंट a पर, जब ये पॉइंट a पर था ना ऑब्जेक्ट, कितना दूर था ये ग्राउंड से, h हाइट पर था। लेकिन अब ये यहां पर पहुंचा है, तो बताओ फिर अगर ये पूरा h है, अगर ये पूरी हाइट कितनी है h, तो बताओ ये कितना है भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा h है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है x, तो ये कितना होगा फिर यहां से लेकर यहां तक। बताओ फिर यहां से लेकर यहां तक कितना होगा ये, मतलब कितनी दूरी पर होगा ये। तो ये आप लोगों सर ये होगा h माइनस एक्स। तो क्यों ना मैं लिखूंगा फिर h की जगह क्या लिखूंगा मैं, h माइनस एक्स। ओके, तो इसको इतना ही रखो फिलहाल। तो सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, अब देखो भाई, अब तो ये एक्सेलरेट हुआ ना, देखो वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर 0, मैंने छोड़ दिया, वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज, इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो ही मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ए से छोड़ दिया ना, तो ये एक्सेलरेट हुआ, कहाँ की ओर जा रहा है, अब ये अर्थ की ओर। एक्सेलरेट क्यों हुआ बताओ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी 0, अब मैंने छोड़ दिया, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ने लगी, वेलोसिटी होगी इसकी चेंज। तो वेलोसिटी के चेंज होने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेट अगर हुआ ये, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग, ध्यान रखना शाबाश सारे बच्चे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है बोलो, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिमाग रखना शाबाश। बताओ फिर v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बताओ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताओ a क्या है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर ये एक्सेलरेट किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण। मैं लिखूंगा a की जगह क्या, g। क्यों, क्योंकि दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि ये मैंने थ्रो नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ छोड़ दिया, और ये एक्सेलरेट हुआ किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, इसलिए मैंने लिखा इसकी जगह क्या, g। बताओ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, मैंने कितना रखा है उसको, x। तो बताओ फिर v क्या निकला, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोलो फिर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m। बताओ v स्क्वायर कितना निकला है, तो मैं लिखूंगा 2gx। तो 2 and 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पर, mgx। तो ये निकला क्या, काइनेटिक एनर्जी निकला ये। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 8 पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट बी कितना होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शाबाश बोलो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। आपने कहा सर पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, mgx। बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पॉइंट बी पर, तो मैंने लिखा mg इंटू एच माइनस एक्स। ये है ना mg इंटू एच माइनस एक्स। पॉइंट बी पर हम बात करते हैं, अभी हम पॉइंट बी पर ये पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी आएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, mgh। तो चलो देखेंगे पॉइंट बी पर कितनी है। तो मैंने क्या लिखा है mgx, देखो इधर प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस mgh प्लस माइनस माइनस, तो आएगा mgx। देखो mgx गेट कैंसल। तो मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट बी पर कितनी आ गई, mgh।
बात को समझ में आ रही है? यस। तो देखो आप पॉइंट ए पर, शाबाश, पॉइंट ए पर कितनी है मैकेनिकल एनर्जी? mgh। पॉइंट बी पर कितनी है मैकेनिकल एनर्जी? mgh। मतलब जितना एनर्जी इसको यहाँ पर थी उतना ही इसको यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। बात आई समझ? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। लेकिन यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी अलग है पॉइंट बी पर, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहाँ पर अलग है। तो मतलब एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको बना सकते हैं, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और आपने यहाँ पर इतना, यहाँ पर क्या आपको समझ में आ गया कि एक तो एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी कितनी थी? mgh। और पॉइंट बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? mgh। तो चलो अब अगर आप कहोगे कि ये गिरते गिरते कहां पर गिर गया? शाबाश, पॉइंट सी पर गिर गया। तो देखेंगे पॉइंट सी पर इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो चलो अब हम देखेंगे पॉइंट सी पर इसको कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो फिर से वही, अब अगर ये क्या कर रहा है? चल रहा है। तो चलो देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी 8, मतलब 8 पॉइंट सी पर अभी हम चल रहे हैं, 8 पॉइंट सी पर, ये यहां पर हम अब देखो, पहले मुझे बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट सी? आपने कहा सर mgh होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन यार ये तो यहां से लेकर यहां तक आ गया, g कितना, h कितना हो गया? h 0। अब ये हाइट पर रहना है, अब कहां पर है? ऑन द ग्राउंड है ना? तो ऑन द ग्राउंड अगर है तो h कितना हो गया? 0। तो अगर h 0 तो बताओ ये कितना हो जाएगा? टोटल 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। भाई समझ में आ रहा है क्यों हो गई 0? बिकॉज H कितना हो गया? 0। क्यों? पॉइंट सी कहां पर है? पॉइंट सी जो है ये ऑन दी अर्थ है, ऑन दी ग्राउंड है। तो चलो अब हम निकालेंगे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर कितनी होगी, क्योंकि अब ये ऊपर से आ रहा था ना, तो पॉइंट सी पर पड़ के पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम चेक करेंगे। अब आप फिर से उसी लोकेशन पर आ जाओ, फिर से इसी इक्वेशन का यूज करो अगेन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। क्या है? v स्क्वायर। क्यों हम इसका यूज करते हैं? क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी निकालेंगे? क्योंकि ये तो चल रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यहां पर हमने क्यों नहीं निकाली वेलोसिटी? क्योंकि ये पहले रेस्ट पे था, तो अगर ये रेस्ट पे तो वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन यहां पर मूव कर रहा था ये, हमने वेलोसिटी निकाली। यहां पर भी ये मूव कर रहा है ना, ऊपर से अभी आ रहा है, तो बताओ सी पर वेलोसिटी कितनी होगी? क्योंकि ऊपर से आ रहा है ये। तो याद रखो, तभी हम निकालते हैं यहां पर क्या, तभी हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, बिकॉज द बॉडी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बताओ v कितना है? v स्क्वायर माइनस, बताओ u कितना है? u 0। तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेट हुआ है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो मैं लिखूंगा a की जगह क्या? g। अब s, बताओ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ है डिस्प्लेस? बताओ, यहां तो यहां से कितना हो गया? x। यहां से यहां कितना हो गया? h माइनस एक्स। तो टोटल कितना हो गया? तो इनको प्लस करो, यहां इसको देखो टोटल डिस्प्लेस, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्प्लेस हुआ है कितना? x। यहां इसको देखो x प्लस h माइनस एक्स। अगर इन दोनों को पकड़ोगे, इन दोनों को देखो x प्लस h माइनस एक्स, कितना? x गेट कैंसिल, कितना बच गया? h। मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्प्लेस हुआ है कितना? बोलो h। तो ये निकले वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2gh। ये कहां पर निकले वेलोसिटी? 8 पॉइंट सी पर। उसके बाद शाबाश, तो चलो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 1/2 mv स्क्वायर कितना आ गया? 2gh। ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया? mgh। तो काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट सी कितनी आ गई? बोलो mgh। तो देयरफॉर टोटल, अब हम निकालेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट सी पर। तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? बोलो
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है पॉइंट सी पर? आपने कहा सर mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पॉइंट सी पर? पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर कितनी है? 0। तो आपने क्या लिखा? mgh। तो आप लोग क्या देख रहे हैं अब कि मैकेनिकल एनर्जी यहां पर भी कितनी है? mgh। पॉइंट बी पर भी कितने थे? mgh। पॉइंट सी पर भी कितनी है? mgh। पॉइंट ए पर भी कितने थे? mgh। तो हर जगह एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर इसको आप सिंपल भाषा में समझोगे, मतलब एनर्जी हर जगह क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जितना एनर्जी इसको यहां पर थी उतनी ही इसको यहां पर थी, उतनी इसको यहां पर है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब एनर्जी जितना किसी बॉडी को यहां पर होगी उतनी इसको यहां पर होगी, उतनी इसको यहां पर होगी। हर जगह एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इसी लॉ को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। और जहां पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है इस लेक्चर में तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को ये बात